नमस्कार दोस्तों। इस वक्त हम प्रयागराज के फूलपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर गांव में हैं। जिस तरह 19 दिसंबर 2025 एक घटना होती है। सुशीला देवी एक जो है स्कूल में 5 तक स्कूल थी, उसमें दाई का काम करती थी। बहुत गरीब तबके की लोग थी और उनकी 4 बेटियां, 1 बेटे थे। 2 बेटियों की शादी बहुत मुसीबत से की थी। और आपको मैं बताऊं कि उनकी 2 बेटियां थी, अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, 15, 16, 17 साल उम्र है बच्चों का भी, लड़के का भी। और उनके जो पति थे 7-8 साल से पैरालिसिस से पीड़ित हैं, कुछ कर नहीं पाते। तो वही सुशीला देवी अपना पशुओं को पाली थी और बकरियां भी थी। और उनका आपको घर दिखाऊं कि यही जीवन यापन करती थी, कैसे भी कैसे करके कुछ पैसा रखती थी। आपको दिखाने का प्रयास करिए, ये उनका घर है और यही सुशीला देवी यही पास में लेटी थी। और आपको मैं बताऊं कि उनकी जो है रात में हत्या कर दी जाती है। सुबह जब देखा जाता है तो संदिग्ध रूप में उनकी मौत मिलती है और अज्ञात लोगों ने उनकी मौत कर देते हैं। लेकिन एक बात और है कि जिस तरह अभी कोई पता चला नहीं है, आप देखिए कि यही सुशीला देवी यहीं पर उनकी चारपाई है, जिस तरह मच्छरदानी भी लगा करके उनको सुला दिया गया। लेकिन घर वालों का कहना साफ साफ है कि उनकी एक सोने की चीज थी जो उनको भी ले लिए, और उसके बाद कुछ पायल थे, बाकी कुछ और मिला नहीं कुछ घर पे। लेकिन क्या लग रहा है आप सबको, उनकी कुछ दुश्मनी भी नहीं है क्या? इसमें कुछ लोगों का साफ साफ कहना है कि कुछ उनके कुछ ही दुश्मनी नहीं थी। तो क्या क्या हो सकता है घटना है? चोर तो आ नहीं सकते क्योंकि ये घना आबादी गाँव है, बहुत ही घना आबादी है। आप देखने का प्रयास करिए, यहाँ पर ये लाइटें लग रही हैं। अब यहाँ पर हमारे बीच में कुछ गांव के लोग हैं जो अजय यादव। जी जी भैया। तो भैया आप ये बताइए कि आप सब एक लाइट लगवा रहे हैं और ये गरीब तबके के लोग थे, एक काम खाने कमाने वाले थे। सुशीला देवी एक ऐसी परिवार की संभाल रही थी, चारों बच्चों को, जी 2 बेटियों को भी देख रही थी जो शादी हो गई थी, जो 2 बेटियां थी शादी करने वाली थी, और बाकी एक लड़का था। उनके पति पैरालिसिस का बीमार है। तो आपको क्या लग रहा है, कैसे क्या हुआ? अब मुझे तो किसी चीज पे शंका जा ही नहीं पा रहा है। ना हमारे पास कोई खाने का चीज है। लोग कह रहे हैं चोरी। अगर चोरी डकैती होती तो जिसके पास कुछ है ही नहीं है, उसको आदमी चोरी करने का आएगा क्या ले जाएगा उनके पास? ये इतना संशय विषय बना हुआ है, पूरा गांव एकदम सहमा हुआ है, डर सब पूरा गया है। आप समझिए कि 4 बजे रात तक लोग जग रहे हैं चारों तरफ, और महिलाएं सबसे ज्यादा डरी हुई हैं। और महिलाएं बाहर निकलने से इतना घबरा रही हैं कि कोई मतलब किसी तरीके का कोई मतलब स्वतंत्रता रही नहीं, दिखी नहीं रही, एकदम बाधित हो गई है सारी चीजें। आदमी परेशान है। और ये मर्डर जो हुआ है इस पे तो कोई मतलब कोई प्रश्न नहीं उठ पा रहा है कि किस पे आदमी किस चीज पे किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी भैया। सारे लोग इतने परेशान हैं कि हुआ क्यों और किया कि जिसके पास ना कोई झगड़ा, ना लड़ाई, ना किसी से दुश्मनी, ना कोई किसी गांव के लोग से, एक व्यक्ति से नाराजगी। वो सुबह से गई बेचारी, शाम को आए, झाड़ू पोछा करके 3,000-3,500 रुपए में 5 लोगों का पालन पोषण कर रही हैं। आज उनको संभालने के लिए कोई समय खड़ा नहीं है। प्रशासन को भी बताया गया, सारे गवर्नमेंट को भी, यहाँ तक कि सारी खबर जा रही, सब चीज जा रही है। अभी तक कोई चीज ऐसी मुहैया की बात आई नहीं है, खाली आश्वासन मिला हुआ है। अब आगे देखना है कि कुछ फायदा मिलता है कि नहीं मिलता है। आदमी कैसे अपनी जीविका चलाएगा? दिन रात आदमी परेशान है, सारे लोग, ग्राम सभा के पूरे एक लोग बहुत परेशान है। ये आपका गांव बहुत घना आबादी भी है? जी, पूरे सबसे ज्यादा आबादी हमारे ख्याल से इसी रोड पे पड़ती है। पूरे ग्राम सभा का सबसे बीच अंग यही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सबके मन में एक ही सवाल आ रहा है कि कैसे ये हुआ, और किसी को कोई पकड़ भी नहीं आ रहा है। ये अब इसमें सर सोचने के विषय है, इस पे जांच की विषय है। जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये जो आप बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, ये घर से 7 बजे के बाद निकलेंगे भी नहीं। बिल्कुल नहीं निकलेंगी भाई। क्यों निकलेंगी? तरह हो गया इनका। क्यों निकलेंगी बता दीजिए? जब आदमी रात में अपने घर पे लेटा हुआ स्वतंत्र मतलब कि महसूस नहीं कर पा रहा है, सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहा, तो बाहर कैसे निकलेगा? आप बता दीजिए। घर पे लेटा हुआ इंसान, जिसकी परिवार के लोग, जिसके गांव के लोग, बगल सारे लोग इकट्ठा हैं, बगल अगल सब लोग हैं, उसको डर नहीं है जो ये हत्या किया है। सही बात है। तो उसको कैसे आदमी स्वतंत्र होकर चाहिए, कैसे निकलेगा घर से बाहर भाई? अच्छा, ये एक बात हो, जिस तरह वो हमला किया है, मारा है, वो एकदम अच्छा दानी भी लगा दिया, उसके बाद सुला भी दिया, किसी को पता भी नहीं चला।
भाई बगल वालों को भी पता नहीं चला कि ये तो एक बच्चे को ऐसी भी। एक तो इस बहुत बड़ी साजिश दिख रही है, लेकिन अगले आदमी के अंदर कोई साजिश का वही नहीं, बू नहीं आ रही है। जी, ये तो बहुत सोचनीय विषय है। इस पे तो बहुत तगड़े से जांच होनी चाहिए। जो भी हम कहते हैं प्रदेश लेवल का जांच हो जाए तो ये कम है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो ये पूरा गांव जो है पूरा डरा गांव सहमा आप है। डरा सहमा बता रहे हैं। कई गांव तक आप- ये बातें पहुंची हैं। कोई व्यक्ति यहाँ से जाना नहीं चाहता। घर से अगर कह दीजिए चले जाइए खेत में चले जाइए, तो इस समय खेती करने नहीं जा रहे हैं लोग। 4 बजे के बाद लोग कोई जाना नहीं चाह रहा है कि कहीं हम चले जाएं, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं चले जाएं और किसी से कुछ बात कर लें या फिर किसी को अपनी बात बता दें, और एक दूसरे को कोई बात भी नहीं बताना चाह रहा है। भाई परेशान है भाई, किस बात को किसको बता दे, किसको कह दे। एक बात और है कि महिला पे वार किया गया, महिला को मारा गया, और ये कमाने खाने वाली महिला थी, उसके पास कुछ भी नहीं था। मेरे भाई मैं आपसे पैसा लेके जाए चले जाए, मैं जो आपसे भी बता पुरानी रंजिश भी हो। मैं आपसे बता रहा हूँ, एक टाइम खाना बना के जा रही हैं, दूसरे टाइम खाने की व्यवस्था करके आ रही हैं। आदमी कैसे बात कर रहे हैं आपके, उसके पास किसकी रंजिश हो सकती है, बिल्कुल बिल्कुल। या कोई ऐसा कैसा हो सकता है वहां पे। और एक बात है, जिस तरह पति ने बताया कि जी। उनकी जो पुल्ली थी, सोने की पुल्ली थी, वो भी उसको ऐसे मतलब खींचे हैं कि नाक कट गई है। अच्छा। और ये जो पायल थे वो भी लेके चले गए हैं। हाँ ठीक है, हाँ। हो सकता है हाँ। ये बात सही हो, लेकिन एक बात बताइए, 100-200 रुपए की इतनी बड़ी जान चली जाए, हाँ। अगर 1000-2000 के लिए इतनी बड़ी बिल्कुल, जान चली जाए, बहुत बड़ी बात तो आप कह रहे हैं। बहुत बड़ी, मतलब आदमी कितनी नीचे तक गिर चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। इस शासन में आप समझिए ज्यादा इतने होगा नहीं, बेरोजगार, 1,500-2 हजार का होगा मुश्किल से। भाई इस शासन में कितनी भुखमरी आ गई है। आप किससे काम कर रहे हैं बताइए, किस तरीके का आपका प्लान ऑर्डर चल रहा है कि जिसमें आदमी 1000-2000 के लिए आदमी जान चली जा रही है। ले रहा है जान। फिर जीवन में पता नहीं वो जिंदगी मिले या ना मिले इंसान को। आप क्या बात कर रहे हैं, आप कैसे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप बताइए, 100 रुपए खातिर या 500 या 5000 रुपया होगा बहुत होगा, वो 5000 खातिर आदमी 5000 की जान हो गई है। सही कह रहे हैं आप। 5000 की जान हो गई है, आप बता दीजिए। लेकिन ये बात जब तक जांच नहीं, जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, भाई देखिए, गांव के लोग बैठेंगे भी नहीं और डरे हुए रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं स्वयं अभी आ रहा हूँ, करीब 1 घंटा पहले एसडीएम साहब से नहीं मिला, मैं नेकपाल साहब से मिला और महोदय जी से मिलना था, कि एसडीएम साहब से मिलना था, क्योंकि उनसे नहीं भेंट हो पाई। लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि आपने जो वादा किया उस पर कुछ काम भी हो रहा है, बस खाली आप वादा करके चले आए हैं। लेकिन हमसे भेंट नहीं हो पाई। उनसे बात हुई नेकपाल साहब से, नेकपाल साहब ने कहा 30,000 रुपए कोई एक अनुदान है, उसको फॉर्म भरवाने के लिए कहा गया है। हम लोगों से भी अभी इनसे तो तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि लाइट लगवाना था। जी। बहुत जरूरी था लाइट मेरे लिए। आप लाइट ही अपने से लगा रहे हैं? हाँ, इसके पहले मैं यहाँ लगवाया था ऑलरेडी। अरे वाह, इसके पहले मैं लगवा चुका था यहाँ पे, और यहाँ से खुल गया था। तो आज मैं अभी लाइट लगवाने के पूरे गाँव में मैं प्लान बनाया हूँ, लेकिन अभी तो इमरजेंसी में 2, 4, 5 लाइट 10 लाइट लगवा दे रहा हूँ। 2-3 दिन 4 दिन में आप देखेंगे चारों तरफ लाइट दिखेगी। ये पहले लाइट नहीं लगी थी यहाँ पर? नहीं, पहले मैंने लगवाया था यहाँ पे, मतलब खराब हो गई या फिर खोल लिया, कौन खोल लिया, अब इसके बारे में कोई बता ही नहीं पा रहा है। यही अंधेरा था लेकिन। हाँ, ये अंधेला था उस दिन तो भाई, अंधेला था। इसके पहले हमने उजाला किया था, अब तो अंधेला था अभी तक। इसलिए मैंने अभी 4 बनाया कि इसको पहले बनवा लें, तब आगे कुछ बात होगी। सुबह आए थे, मिले थे घर वालों से, संतावना दिया गया। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, जितनी हो सक रही उतनी मदद कर रहे हैं। गांव वाले पूरे लोग लगे हुए हैं, पूरी मदद बेचारे लगे हैं पूरे गांव के। लेकिन एक बात और है कि जांच होनी चाहिए, वो कैसा कहीं कभी हो पकड़ा जाना चाहिए। जब तक नहीं पकड़ा गया तो लोग ये समझ लीजिए, महिलाएं या बच्चे या आप लोग पुरुष जो हैं वो डरे रहेंगे, आप सुरक्षित नहीं महसूस कर पाएंगे। आप एक मीडिया तरफ से आए हैं कि चौथा स्तंभ आपको कहा जाता है। आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर ये जांच नहीं हुई तो समझ लीजिए गांव के लिए अत्याचार और गांव के लिए भ्रष्टाचारी सब काम हो गया है। ऐसे भ्रष्टाचार होना मतलब कि सरकार के लिए शर्मनाक की बात है। अगर नहीं जांच हुई तब इस पे जांच होना चाहिए, अच्छे से जांच होना चाहिए। और एक बात और है कि जिस तरह ये घटना हो रही है, और एक बात और है कि ड्रोन कुछ उड़ रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? अभी ड्रोन का सरकार ने क्या कहा है, आप थोड़ा कुछ अभी बताया भी नहीं, जनता तक बात नहीं पहुंच पा रही है। भाई देखिए, ड्रोन दिख रहे हैं लेकिन हाँ, एक बात समझिए, अगर दिख रहे हैं, अगर आदमी को कुछ दिख नहीं रहा है तो आदमी क्यों इतना परेशान है? अगर ड्रोन नहीं दिख रहा है तो आदमी क्यों परेशान है? कहीं न कहीं कुछ बात तो हकीकत होगी, तभी तो बात आदमी बोल रहा है। इस पे सरकार को तुरंत तत्काल इस पे एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इस पे ड्रोन का मामला कहाँ तक है, उसको सच दिखाना, बताना चाहिए आपको। कुछ बात के माध्यम से, कुछ बताइए, कुछ आप प्रचार प्रसार करिए जिससे आदमी
जिससे आदमी संतुष्ट हो जाए। जनता तक बात पहुंची चाहिए। बात पहुंचे तभी तो आदमी संतुष्ट होगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अब अभी मैं आपको कल रात की बात बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। मेरे लिए दुर्भाग्य हो गया था कि मैं कहीं उस चपेटे में ना आ जाता गाड़ी के चक्कर में। मैं रात में गाड़ी लेके आ गया, मुझे आना था और मुझे मेरे लिए दिक्कत हो गई। लेकिन फिर जनक लोकल लोग थे, हमको पहचान लिए इसलिए छोड़ दिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। और एक बात और कि जब ड्रोन दिख जाता है तो रात भर नींद नहीं आती लोगों को। भाई 4 बजे 5 बजे लोग सो रहे हैं भाई साहब। आप हमारे गांव के लोग 4 से 5 बजे सो रहे हैं, इसके पहले कोई सो नहीं रहा है। आप पता करा लीजिए, 5 बजे पहले लोग कोई नहीं सोए, पूरे गांव के लोग बात बता रहे हैं हम आपको। तो देखना है एक बात और कि जब कब तक ये जांच आती है, कब तक ये जांच प्रशासन कर पाती है। और आपको मैं बताऊं कि लोग डरे सहमे बहुत ज्यादा हैं। जिस तरह संदिग्ध रूप में सुशीला भारती की मौत मिलती है सुबह टाइम में, और बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनको कौन संभालेगा, कौन देखेगा। लोगों में बड़ा दहशत फैला हुआ है और देखना होगा कब तक ये प्रशासन निष्पक्ष जांच करके बताती है। और जनता बहुत डरी सहमी है, गाँव के लोग बड़े डरे हुए हैं। अब इनको कौन देखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।